तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज है हमारा क्लास का सेकंड डे। गैपिंग हो गई थी बीच में, कुछ हमारे कैमरा में प्रॉब्लम आ गया था जिसके वजह से क्लासेस कंटिन्यू नहीं चल पाया था। चलिए आज हम बात कर रहे हैं उसके पिछले क्लासेस में। मुझे होप मुझे कमेंट में बताइएगा उसमें से कुछ भी ऐसा वर्ड हो जो आपको समझ नहीं आया होगा ना, तो एक बार मुझे बताइएगा। उस चीज को मैं दोबारा समझाने की अपने तरीके से कोशिश करूंगा। चलिए यहाँ पे आज देख लेते हैं इंग्लिश का भी। जिस तरीके से हमें इंग्लिश बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम कहीं बाहर अगर जाए तो इंटरनेशनल कंपनी में कहीं पे भी जाए तो वहां क्या चलता है ना, हर चीज इंग्लिश चलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी इंग्लिश स्पीकिंग में से आज की खास चीज, जिसके बारे में हम आज जानेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। बहुत लोगों को पता होगा पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन क्या होता है ना, अपनी जिंदगी में ना इंग्लिश जब हम सीखते हैं ना, पार्ट ऑफ स्पीच में सिर्फ दो तीन ऐसे वर्ड जो ऊपर के होते हैं ना वो पता होता है, बाकी का भूल जाते हैं। पता नहीं यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका आता पता ही नहीं चलते। तो जो ऊपर के है ना कुछ इंपॉर्टेंट, वही आज मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, उसके बारे में बताने वाला हूँ कौन कौन सा है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपको सेंटेंस जानना है और इंग्लिश बोलने की कोशिश करना है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले क्लासेस में हमने पढ़े थे सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, वर्ब को कैसे पहचानेंगे। तो वही चीज मैं बात कर रहा हूं कि चलिए वो तो आपको समझ आ गया कि सब्जेक्ट हमारा कौन सी जगह है, वर्ब कौन सी जगह, ऑब्जेक्ट कौन सी जगह है। लेकिन उस सब्जेक्ट के बारे में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में और वर्ब के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आ जाता है पार्ट ऑफ स्पीच में आपका फर्स्ट हो जाता है नाउन। अब देखिए नाउन आपको पता ही होगा, छोटे थर्ड क्लास से फर्स्ट क्लास वाले को कई बार बता देते हैं नाउन, सर्वनाम, ये सब बता दिया जाता है। लेकिन नाउन के बारे में मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे क्या है ना, वो स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, छोटे क्लासेस की भी हैं, बड़े क्लासेस के भी बच्चे हैं हमारे पास। तो नाउन स्कूल में जो पढ़ाया गया, एक संज्ञा, नाउन का मतलब हो गया संज्ञा, ठीक है ना। नाउन है क्या? संज्ञा है। और इसके अगर हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसका डेफिनेशन जो है वो बहुत ही आसान आ जाता है। नेमिंग वर्ड क्या कह रहा है इसमें? नेमिंग वर्ड्स इफ कम्स इन दी प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। नेमिंग का मतलब हो गया आपका नाम वाला, ऐसा कोई भी नाम हो, ठीक है ना। जैसे कि नाम की बात कर, राम, ठीक है, या मोहन, कुछ भी हो सकता है, सोहन भी हो सकता है आपका, ठीक है, या दिल्ली, ये सब क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। तो ये कह रहे हैं नेमिंग वर्ड इट कम्स, कम्स यानी कि अगर कोई भी नाम वाला शब्द अगर उस जगह पे आता है जहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है। आपको पता ही होगा, फॉर एग्जाम्पल में मैं आपको एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताओ तो नाम, जैसे कि राम दिल्ली गया। अब कहां गया? दिल्ली गया। तो दिल्ली क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दिल्ली भी एक नाम है, ठीक है। और राम क्या है? व्यक्ति, ये भी एक नाम है। लेकिन अगर हम संज्ञा के बारे में बात किया जाए तो आप पढ़े होंगे संज्ञा या नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये सारे नाउन आप पढ़े हैं ना। तो जी हाँ, उसी नाउन में से कुछ भी आ जाए। अब्स्ट्रैक्ट जातिवाचक, जातिवाचक का मतलब है कोई भी अपनी जात बता रहा होता हो, जैसे जानवर है कोई, ठीक है, जानवर में बहुत सारी जाति हो जाती है। तो उसी प्रकार से व्यक्तिवाचक में इंसान अपना नाम बताता है, स्थानवाचक में अपना जगह का नाम आ जाता है, द्रव्यवाचक में आ जाता है सोना चांदी, ये सब क्या एक नाम है। तो इस प्रकार से जो है नाउन समझ लीजिएगा। ऑब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट है वो कौन से जगह से बनता है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट जो है और सब्जेक्ट जो है वो हमेशा आपका नाउन से बनेगा और कहीं से नहीं बनेगा। चलिए आगे इसको हिंदी में मैं बता देता हूं, हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी जो सेकंड है हमारा वो है प्रोनाउन। अब हम जो बात करने वाले हैं वो प्रोनाउन के बारे में बात करने वाले। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, याद रखिएगा। और एक चीज और बता देता हूं, जो हमने पिछले अभी हम पढ़े थे नाउन, तो उसी का आ जाएगा प्रोनाउन। ये कुछ ऐड हुआ है, ऐड हुआ है, आगे आए, क्योंकि ये बड़ा भाई हो गया ना, नाउन का क्या हो गया? बड़ा भाई कौन हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो टाइटल है ना वो प्रो के साथ जुड़ गया है, इसलिए इसको प्रोनाउन कहा गया है। अब इसके बारे में अगर बात किया जाए, प्रोनाउन है क्या? तो रिप्लेस नाउन इफ कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब समझिए क्या है, यानी कि
वो शब्द, क्या, वो शब्द जो कि नाउन को हटा करके अपना जगह बना करके आता है, वो हो जाता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब सिंपल सी बात है भाई, सब्जेक्ट के जगह हम उसको कैसे हटा सकते हैं, राम को कैसे हटा सकते हैं, कैसे, मैं बता देता हूं। देखो राम हो गया, अब इसमें क्या होगा, प्रोनाउन मान लो आई, मैं, ठीक है, ये सब हो जा रहा है। अब ये सब चीजें आपका हो रहा है ना, तो हमारा हो जाता है प्रोनाउन। आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। इसको मैं एक एक करके आपको डेफिनेशन में, आप क्लास पे ना इसी तरीके से बने रहे, आपको ना प्रॉपर हर चीज में आज आपको बताने वाला हूं कि प्रोनाउन क्या है। और अगर बात कहा जाए तो इसको हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम। क्या कहा जाता है, सर्वनाम। ये जो आपका इस तरीके से ग्रामर आने वाला है ना, वो आपका यूपीएससी लेवल का भी आने वाला है, एसएससी लेवल का आने पारा, और जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो एमटीएस और एलडीसी, ये दो जगह इसका सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें से ऐसे आपको मिक्स करके क्वेश्चन दे देंगे ना कि आप वहां पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे करूं। तो ये चीजें याद रखेंगे। जो आज हम पढ़ रहे हैं ना, वो भाई पूरे अपर लेवल का है, आप इसको हल्के में मत लेना, पहले बता दे रहा हूं। नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा पास्ट ऑफ स्पीच में वर्ब, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी हम तीन चीजें पढ़े थे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट जो हो गया ना, यानी वर्ब कहता है, उसको कहा जाता है भाई क्रिया। अब क्रिया का मतलब हो जाता है काम, सिंपल सा समझो। क्रिया का मतलब क्या हो गया है, काम हो गया है, यानी एक्शन स्टेप्स ऑफ वर्ड। ऐसे आपको शब्द ढूंढना है, ये उस शब्द बताना है जो एक्शन में चल रहा हो। अभी देखो एक्शन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे मेरा एक्शन क्या है, पढ़ाने का एक्शन चल रहा है, तो पढ़ाना क्या हो जाएगा, पढ़ाना हो जाएगा हमारा वर्ब। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस के अंदर अगर वो कार्य करने वाला शब्द हो ना, तो वो हमारा वर्ब कहलाता है। इसको भी हम डीपली समझेंगे, वो भी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं नाउन का, ठीक है ना। तो अगली जो वीडियो आने वाली है वो आपके नाउन पे, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं।